हेलो दोस्तों, KSG कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग पॉलिटी शुरू किए थे। पॉलिटी में हम लोग संविधान का बेसिक ढांचा देखे थे, केवल कि संविधान का बुक है क्या, उसमें कितने लेसन्स हैं, मतलब कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है और कितने अनुसूचियां हैं। जैसा कि हम ठीक से पूरा शॉर्ट में देख लेते हैं। जो मेरा संविधान का किताब है, जो मेरा संविधान का बुक है, भारतीय संविधान का जो बुक है, भारत का संविधान, जो भारत के संविधान का बुक है, इसमें टोटल पार्ट की बात करें, मतलब भाग की बात करें, तो इस किताब में टोटल 22 भाग यानी पार्ट है। और अगर अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले 8 थी। और इन जो 22 पार्ट यानी भाग है, इन पार्टों में ही टोटल हेडिंग की संख्या देखा जाए, इसमें अलग अलग चीजों पे चर्चा हुई है, उनकी संख्या 395 है। जो 395 अनुच्छेद है, कल बताए थे हम कि 395 अनुच्छेद इन 22 भागों में ही समाहित है। टोटल केवल हेडिंग है, ना कि अलग से कोई बड़ी चीज है। कल हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। चलिए ठीक है, इसमें से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा अनुसूची है, हम अनुसूची को पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इन भाग को शुरू करेंगे और इस भाग में से एक एक करके सभी भागों को देखा जाएगा कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, और उन भाग के अंदर इन सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ा जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। अनुसूची को हम इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। अगर अनुसूची को इंग्लिश में बोला जाए तो इसे इंग्लिश में हम अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं। इसकी टोटल संख्या 12 है, पहले 8 थी, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है और पहले 8 थी, इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुसूची 1 या अनुसूची 1। अनुसूची 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब संघ का तात्पर्य होता है कि यदि कोई भी राज्य यदि भारत में आकर एक बार मिल जाता है, अगर वह संघ बन गया तो वह टूटकर फिर से अलग नहीं हो सकता है। वो भारत के भूखंड में एक बार समाहित हो गया तो फिर से वो अलग चाहेगा सेपरेट, तो वो अलग पहले की तरह नहीं हो पाएगा यदि वो भारत के संघ बन गया तो। इसे एक और उसको फेडरेशन में बोलते हैं। फेडरेशन होता है इंग्लिश वर्ड, उसमें अगर वो एक बार आकर मिलता है तो फेडरेशन में रहकर देख सकता है। अगर उसको समझ में आता है तो भारत का यूनियन, इसको इंग्लिश में यूनियन बोलता है, यूनियन बोला जाता है, सॉरी इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है। अगर कोई भी राज्य भारत के यूनियन हो गया तो वह एक बार मिल जाने के बाद दोबारा अलग नहीं हो सकता है। ये जो भारत राज्यों का संघ है, इसमें चर्चा है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से राज्य का सीमा किस राज्य से लगता है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, किसमें कितने जिले हैं, गांव है, किस जिले का क्षेत्रफल कितना है, उसका सीमा किस जिले से लगता है, ये सभी चर्चा अनुसूची 1 में है। यानी इसमें टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किस राज्य का सीमा किससे लगता है, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उस राज्य में कितने जिले हैं और एक जिले की क्षेत्रफल कितना है, उस जिले का दूसरे जिले से सीमा क्या है, उस सब की चर्चा इसमें होती है अनुसूची 1 में। अगर अनुसूची 2 की बात किया जाए, अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 2 में चर्चा है वेतन की, यानी भिन्न भिन्न पदाधिकारियों का वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा इसमें है। अनुसूची 2 में देखा जाए तो अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है, भिन्न भिन्न पदाधिकारियों का वेतन। यानी अगर वेतन की देखा जाए तो हमारे देश में सर्वाधिक वेतन राष्ट्रपति को मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति मंथ, 5 लाख रुपया प्रति मंथ राष्ट्रपति का वेतन। उसके नीचे उपराष्ट्रपति का वेतन देखा जाए, उपराष्ट्रपति इसका वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति मंथ। इसको हम डैश मार देते हैं ऐसे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष का बात किया जाए, इसका भी वेतन होता है 4 लाख रुपया प्रति महीना, 4 लाख रुपए प्रति महीना। इसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल, इसको सॉरी एक साथ ऐसे देख लेते हैं। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष, एक उपसभापति हो गया। इसका वेतन होता है 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ। इस टाइप से भिन्न पदाधिकारियों का वेतन अलग अलग होता है। अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मतलब उससे बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, वो सब आगे इसे पढ़ना है कितने न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी का अध्यक्ष, सीएजी, आरबीआई का गवर्नर, इस सबका वेतन होता है 2.5 लाख रुपया प्रति महीना, 2.5 लाख प्रति मंथ रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रति मंथ यानी भिन्न जितने भी पदाधिकारी सबका वेतन अलग अलग होता है।
अब हमारे देश में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक वेतन किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। सर्वाधिक वेतन राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति महीना। उसके नीचे उपराष्ट्रपति आता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसको हम लोग देखेंगे, इसका चुनाव भी होता है, लोकसभा सदन के अंदर होता है। इसको आगे चर्चा, इसके आगे चर्चा है। तो अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है, यानी इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य का सीमा किससे लगता है इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी चर्चा उसी में है, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 2 में वेतन भिन्न पदाधिकारियों का वेतन भिन्न होता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, यानी जितने भी पदाधिकारी इसमें से ज्यादातर इससे नीचे का वेतन किसी का, इससे वेतन नीचे जिसको मिलता है, इस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अनुसूची 3। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ की चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। इसमें पीएम, सीएम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पीएम, सीएम, ये सब की शपथ की चर्चा इसमें है। यानी जितने भी हमारे देश में जो भी पद ग्रहण करते हैं, उनको जो शपथ दिलाया जाता है, उन सब की चर्चा अनुसूची 3 में ही है। इसमें बात ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी चर्चा इसमें नहीं है, इनकी शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, इनकी शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो जो राष्ट्रपति है, इनकी शपथ की चर्चा 60 में है। राष्ट्रपति की चर्चा है शपथ की अनुच्छेद 60 में, और उपराष्ट्रपति का देखा जाए तो यह 69 में है और राज्यपाल का 159 में है। बाकी बात जितने भी भारत में जो भी क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को छोड़ देंगे। इसमें इन तीनों को छोड़ने के बाद जितने भी पद होते हैं, इनको शपथ की चर्चा, इन सबकी शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। चलिए आगे देखते हैं हम अनुसूची 4, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 बोलता है राज्यसभा की सीटों का आरक्षित। राज्यसभा की सीटें आरक्षित है, राज्यसभा की सीटें आरक्षित है। आरक्षित का मतलब इससे तात्पर्य है राज्यसभा की सीटें से कि कौन से राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें फिक्स रहेगी। उत्तर प्रदेश में कितना रहेगा, बिहार में कितना रहेगा, झारखंड में कितना रहेगा, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना रहेगा। मतलब अनुसूची 4 बोलता है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य, यानी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें रहेगी। आगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 बोलता है लोकसभा के सीटों में एसी एसटी का आरक्षण, एसी एसटी के लिए आरक्षण, इसमें आरक्षण है भाई। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की जो सीटें हैं, वर्तमान में 545 जो सीटें हैं, इसमें एसी और एसटी के लिए कितने सीटें रहेगी। मतलब कि जो लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से कितने एसी एसटी के लिए सीटें फिक्स रहेगी। मतलब कि 545 जो हमारी सीटें हैं लोकसभा में, उसमें से कितने एसी और कितने एसटी के सांसद बनने चाहिए। अनुसूची 5 अधिकार देता है एसी एसटी के लिए। मतलब कि एसी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण रहेगा। जो लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से इतने एसटी के कैंडिडेट और एसटी के कैंडिडेट सांसद बनेंगे। ठीक है, अनुसूची 5। अनुसूची 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। दोस्तों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया मेरे चैनल KSG कृष्णा को जितना अधिक बने उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कृपया करके केवल एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे कि एक और बात है कि जो इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इसमें अगर कुछ कमी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो हमको कमेंट के माध्यम से थोड़ा सजेशन कर देंगे, तो उसे हम थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक बने शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमें और कुछ करने के लिए अंदर से एनर्जी मिले और हम इसको और अच्छे से अच्छे कर पाए। थैंक यू।